बोले भक्तवत्सल भगवान के। सिर्फ भारत देश को ही माँ कहा गया, अन्य किसी देश को माँ नहीं कहा गया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश पहुंचे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कोई बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहने थे, कोट पैंट हेड टाई नहीं लगाए थे। भारत देश का जो पहनावा है विवेकानंद जी महाराज भी पहने हुए थे। सर पे पगड़ी थी, सर पे 5 मीटर की पगड़ी बंधी थी, एक ही धोती में पूरा बदन ढके हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देख करके वो विदेशी हंसने लगा। उस विदेशी ने कहा, सुनो, इन भारत देश के लोगों को तो कपड़े तक पहनना नहीं आता। देखो तो बाबा जी एक ही धोती में पूरा बदन ढक लिए चले आए, अरे कोट पैंट हेड टाई भी नहीं लगाई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जवाब दिया, ए भाई, मेरे भारत देश में चित्र की पूजा नहीं होती है, मेरे भारत देश में पूजा होती है चरित्र की। तुम्हारा चित्र कितना भी सुंदर हो, मेरे भारत देश में कोई भी सराहना नहीं करने वाला, क्योंकि चित्र तो बगुले का भी खूबसूरत होता, लेकिन केवल ऊपर से ही सुंदर होता, अंदर से वो बगुला कितना काला कलूटा होता। तन उजला मन कालिया, बगुला कपटी वेश, इससे तो कागा भला बाहर भीतर। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, सुनो, हम भारत वाले चित्र को नहीं सजाते, हम भारत वाले अपने चरित्र को सजाते। आप भगवान के फोटो के सामने जाओ, राम जी की कथा में जाओ, राम जी के फोटो के सम्मुख जाओ, जब आप जाओगे तो आपका भाव दूषित नहीं होगा, बहुत पवित्र भाव रहेगा। और जब आप किसी नाचने गाने वाली वेश्या के सम्मुख जाते, नाच गाने में जाते, किसी सुंदर हीरोइन को देखते, तो आपका भाव दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाचने गाने वाली वेश्या जिसका सिर्फ चित्र सुंदर है, लेकिन पीछे से अगर चरित्र देखा जाए तो सुंदर नहीं है। इसीलिए उस वेश्या के सम्मुख जाकर के आपका भाव गड़बड़ हो जाता है। और मेरे राम जी की कथा में, मेरे राम के फोटो के सामने जाओगे तो राम जी देखने में सुंदर नहीं है। कैसे हैं? सांवले हैं, नीलांबुज श्याम, भगवान श्यामले हैं, सुंदर नहीं है, उनका चित्र अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे राम जी का चरित्र अच्छा है, इसीलिए आपका भाव दूषित नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई, मैं तो यही कहता हूँ, रूप भी सुंदर होना अति आवश्यक है, लेकिन उस सुंदर रूप के साथ साथ में, चित्र के साथ साथ में चरित्र का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है। अगर इस चरित्र में दाग लग गया तो जिंदगी भर मिटेगा नहीं, और मरने के बाद भी लोग कहेंगे, अरे क्या यार उस व्यक्ति की बात करते हो। चित्र सुंदर हो, लेकिन इस चित्र के साथ साथ में चरित्र का सुंदर होना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, सुन भाई, मेरे भारत देश में तो पगड़ी लगाई जाती, 5 मीटर की पगड़ी पहले पहनी जाती थी। जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं, सर पे 5 मीटर की पगड़ी बांधी जाती थी। 5 मीटर की वो पगड़ी इंसान की इज्जत हुआ करती थी। पता चला अगर किसी से पैसे लिए और नहीं दे सके तो पगड़ी उतार के चरणों में रख देते थे, भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ये पगड़ी जो होती थी, ये 5 मीटर की सिर्फ पगड़ी नहीं, ये एक इज्जत होती थी। लेकिन धीरे धीरे फैशन का जमाना आ गया, वो इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। पगड़ी को बांधना लोग मूर्खता समझते हैं, बोरियत समझते, पगड़ी नहीं बांधते। तो लोगों ने जब समय आगे बढ़ गया तो अंगूछा गले में डालने लगे। देखो हमारे भैया प्रमोद डालने अंगूछा बैठे, अरे भैया हटाओ नहीं, ये डालने की बात है, उन्होंने हटा दिया। जब समझ में आया कि जो 5 मीटर की इज्जत थी वो घटते घटते 1 मीटर की ही रह गई। प्रमोद की इतनी बड़ी इज्जत है, इसीलिए डालने बैठे। धीरे धीरे जमाना और आगे बढ़ गया, लोगों को अंगूछा भी गले में डालते हुए शर्म महसूस होने लगी।
तो अंगूछा भी गले से हटा दिया, रुमाल रखने लगे। एक व्यक्ति की इज्जत रह गई। अब वो भी पहुंचे शादी में, हुआ बज रहा था डीजे, उस पे गाना चला, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, निकाला रुमाल, अब वो भी करेक्टर ढीला कर दिया, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तो कहता ये रुमाल रखने वाले पक्के मैलुआ होते हैं। हाँ, कैसे बारात में पहुंचे, आजकल स्टैंडिंग व्यवस्था, भोजन किया, बढ़िया खाना खाया, हाथ में लग गई हल्दी, ठंडी की सीजन, अब देखा जेब में हाथ डाला, यार रुमाल तो बोली के लाए नहीं। तब तक पड़ोसी को देखा वो हाथ पहुँच रहा, बोले भाई क्या तुम्हारा ही है? बोले हाँ मेरा ही है। बोले भाई तेरा दीजिए। अब पड़ोसी का लिया रुमाल, अपने हाथ पहुँचे, और साथ साथ में ये ठंडक जब आती तो ये नाक जो है ये फ्री हो जाती। अरे कुछ पूछो ही नहीं, ठंडक का हाल। हाथ भी पहुंचे और साथ साथ में देखी थोड़ी नाक टपक रही, वो भी निकाली और छिनक के पहुंच दी। तब तक दूसरे ने देखा, कहा भाई रुमाल हम भी नहीं लाया, क्या रुमाल दोगे? दूसरे को रुमाल, तीसरे को, 4-5 लोगों ने हाथ और नाक पहुंच करके फिर वो रुमाल बोले किसका है? अब जिसका रुमाल वो कहता मेरा है। चौपट के 4 लोगों की नाक जेब में रख ली। और क्या, मैं तो कहता चित्र भी सुंदर हो, लेकिन इस सुंदर चित्र के साथ साथ में चरित्र का भी सुंदर होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का चरित्र बिगड़ गया, सुंदरता किसी काम आने वाली नहीं है, लोग नाम लेकर के थूकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इसीलिए कह दिया, हम भारत वाले चित्र की पूजा नहीं करते, हम भारत वाले तो अपने चरित्र की पूजा करते हैं। अरे उस विदेशी से नहीं रहा गया। उस विदेशी ने कहा सुन, तेरा भारत देश मेरे देश के आगे कैसे हो सकता है? मेरे देश में पहली लेडी जो चंद्रलोक चली गई और चंद्रलोक जाकर के वापस आ गई, तेरे देश में कोई ऐसी लेडी हुई है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा भाई सुन, तेरे देश में होती हैं लेडियां और मेरे भारत देश में होती हैं देवियां, सतियां। अब जितनी बैठी, कोई कमला देवी, कोई विमला देवी, कोई शीतला देवी, सब देवी हैं। तुम्हारे देश में होती लेडियां और मेरे भारत देश में होती हैं देवियां, सतियां। अरे तेरे देश की लेडी चंद्रलोक चली गई तो कौन तीर मार दिया? मेरे भारत देश की ऐसी सती जो यमलोक चली गई और पति के प्राण लेकर के वापस आई, सत्यभान की धर्म पत्नी सावित्री। स्वामी विवेकानंद जिसे उस विदेशी ने कहा, उसका सर झुक गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कह दिया, इसीलिए तो कवि ने कहा कि जानित हन कितने पानी में हैं और कितने बड़े विजेता हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है उतने भारत में नेता हैं, जितनी हुआ बिल्डिंगें हैं उतने तो हिया से वाला है, और जितनी उनकी पैदावारी उतने तो हिया घोटाला है। जो देखो वो घोटाला किए बैठा। जितने रुपया अमेरिका के देश समारे में लागत है, उतने रुपया ये भारत में जनसंख्या रुपए लागत है। इसीलिए अपने भारत देश के आगे कोई भी देश नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज के अनुसार सिर्फ भारत देश को ही भारत माता कहा गया और किसी देश को माता नहीं कहा गया। कोई कहता चीन माता, कोई कहता अमेरिका माता, कोई कहता ब्रिटेन माता, कोई कहता, और पाकिस्तान को कोई चाची तक नहीं कहता। भारत देश को ही सिर्फ माता कहा गया। किसी कवि ने कहा कि बंध लगा प्रतिबंध लगा और संग में कोई उदासी नहीं है, यह भारत माता है वीर सपूतों की, चोरे दलालों की दासी नहीं है, यह राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, इस बातों में भ्रांति जरा सी नहीं है, और जिसको प्रभु राम से प्रेम नहीं वो भारत देश का वासी नहीं है। एक बार सभी लोग मेरे साथ में जोर से बोलना, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके ऊपर, जय श्री राम, जय श्री राम। जवानों, इस जवानी में दम चाहिए।
लहू इस उम्र में गरम चाहिए, जोरदार। बोले जय श्री राम, भारत माता की। आइए 2 लाइनें भारत माता के चरणों में समर्पित होंगी और उसके बाद में भगवान की कथा। अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता तेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये भैया संत राम दौसा निवासी 21 मुद्राओं का दान किया है, भगवान की कृपा बनी रहे। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल के, सदगुरुदेव भगवान के।
हनुमान जी महाराज के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। दोपहर में कथा कहाँ तो हुई थी? दोपहर में कथा कहाँ तक हुई थी? अच्छा, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे साथ में 2 बार भगवान के नाम के कीर्तन गाइए। सभी लोग मस्ती के साथ ताली बजा करके गाइएगा। और उसके बाद में भगवान की कथा जहाँ पे दोपहर में बंद हुई थी वहीं से फिर प्रारंभ होगी। सभी लोग मस्ती के साथ गाइएगा। अरे तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना। तेरे सर पे, तेरे सर पे, तेरे सर पे सीताराम फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिर क्या करना। सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित अतुलित बल के धाम फिर क्या करना, ये सर पे सीताराम फिर क्या करना। क्या करना, तेरे सर पे, तेरे सर पे, तेरे सर पे सीताराम फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिर क्या करना। मेरा राघवेंद्र सरकार के, हनुमान जी महाराज के जय हो। मैया सीता फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंच गई। राम जी ने जैसे पहुंच गए पुष्प वाटिका में, राम जी ने 4 आश्चर्य देखे। राम जी ने उस माली से कहा, भाई तो ये हमें बता, ये आश्चर्य जो मैं देख रहा हूं ये सब प्रकृति के विरुद्ध क्यों है? राम जी ने देखा जो भंवरे हैं, जो सुबह सुबह खिले हुए फूलों का पराग रस लेते थे, वो जैसे राम बगीचे के अंदर गए वो सब उड़े और जनकपुर की तरफ भाग खड़े हुए। राम जी ने सोचा ये सब भंवरे मेरे आने से यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? लगता मेरा आना इन भंवरों को अच्छा नहीं लगा। राम जी ने दूसरा आश्चर्य देखा, जो मृग हैं वो कान उठा उठा करके जनकपुर की तरफ दौड़े जा रहे। राम जी ने सोचा लगता है इन मृगों को भी मेरा आना अच्छा नहीं लगा। राम जी ने तीसरा आश्चर्य देखा, सुबह का समय है और सुबह के समय सूर्योदय के समय कमल का जो फूल होता है उसको खिलना चाहिए और कमलनी को बंद होना चाहिए। राम जी ने देखा कि कमलनी खिल रही है और कमल का फूल जिसको खिलना चाहिए वो बंद हो रहा है। तो राम जी ने माली से यह 4 आश्चर्य देख पूछे तो माली ने समझाया, कहा सुनो
राम अभी कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मृग इसलिए दौड़ते हुए जनकपुर की तरफ भाग गए क्योंकि जब सीता चलती है सखियों के साथ तो आपस में बातचीत करती है और सीता की इतनी सुंदर मीठी वाणी है जो वीणा की वाणी की तरह सीता की वाणी है। मृग को वीणा की आवाज बहुत अच्छी लगती है। वीणा अगर बजती हो तो मृग दौड़ते हुए चले आते। सीता जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीणा बजा रहा हो। तो ये मृग वीणा की आवाज सुनने के लिए दौड़ करके जा रहे हैं। सीता जी जब चलती हैं तो सखियों के साथ एक गीत गाते हुए चलती हैं कि चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, सखी पूजिया गौरी दरबार, सब दरबार, गौरी दरबार, सब दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, सखी पूजिया में। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निधि अनुरूप सुभग बरमागा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निधि अनुरूप सुभग बरमागा। गौरदी की करीबे आज, गौरदी की करीबे आज, सुलहा सिंगार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, 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 चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो। सीता जी गीत गाती हैं इसलिए ये मृग सुनते हैं। इन मृगों को ऐसा लगता है जैसे कोई वीणा बजा रहा हो, तो इसलिए वो सुनने के लिए मृग दौड़े जा रहे हैं। अच्छा भाई ये भौरे क्यों जा रहे हैं? तो माली ने कहा भौरे इसलिए दौड़े उड़े जा रहे हैं, सीता अपने शरीर में इतने खुशबूदार इत्र लगाए हैं, वो खुशबू सूंघ करके इन भौरों को ऐसा लगता है कि लगता है यहाँ पे कोई बहुत खुशबू वाला फूल खिला है, उसका जाकर के पराग रस लें, इसलिए ये भौरे जा रहे हैं। राम जी ने कहा अच्छा भाई तो ये बताओ माली ये कमल के फूल क्यों बंद हो रहे? तो माली ने कहा सुनो सीता इतनी सुंदर है, ये कमल के फूल ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा उदय हो गया हो, सीता चंद्रमा की बराबरी सीता की करी। तो ये कमलनी सोचती है कि चंद्रोदय हुआ है तो हमें खिलना चाहिए, और ये कमल सोचते हैं कि जब कमलनी खिल रही है तो हमको बंद होना चाहिए। राम जी ने ये चारों आश्चर्य के बारे में माली से पूछा, और जैसे ही माली ने चारों आश्चर्य बताए तुरंत ही क्या हुआ, सबने देखा सखियों के साथ मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए आ गई। बाबा ने लिखा आज उस बगीचे में भगवान के 4 प्रेमी भक्त बैठे हुए हैं, 4-5 भक्त हैं, और जिनमें 4 भक्त देखो भक्तों की भी क्वालिटी होती है। कोई होता अर्थात जो धन की चाहना के लिए भक्ति करता है कि पैसा मिल जाए, खूब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा होगी, लक्ष्मी जी मिलेंगे। और कोई भक्ति करता है ज्ञान के लिए, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे तो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात धनादि। कोई तो करता है केवल परीक्षा लेने के लिए कि देखें भगवान कथा ये सब सच है कि झूठ है। तो भक्तों की भी क्वालिटी होती है, लेकिन 5वां जो भक्त होता है वो होता है प्रेमी भक्त, जो बोलता कुछ नहीं है, जिसकी इच्छा चाहना कुछ भी नहीं है, वो प्रेमी भक्त चुपचाप केवल भगवान से प्रेम ही करता है। आज भगवान के दर्शन करने के लिए 5 भक्त उस बगीचे में भी बैठे हुए हैं, पक्षियों का भेष बनाए। एक चातक पक्षी बैठा है, कोयल बैठी है,
कीर माने सुआ बैठा है, एक चकोर पक्षी होता वो बैठा है, और पांचवा पक्षी है मोर। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, ये चार पक्षी तो बातचीत करते हैं, लेकिन मोर बैठा है वो चुपचाप बैठा है, वो बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि मोर जो है ये भगवान का प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त कभी बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, माना किसी से आपको प्रेम हो गया, तो अपने प्रेम को बताओ, दुनिया को बताया जाता कि हम उनसे प्रेम करते हैं। घर वालों से, परिवार से, सबसे छुपाते हैं। किसी से अगर प्रेम हो जाए तो प्रेम बताया नहीं जाता, प्रेम छुपाया जाता है। तो भगवान के 5 भक्त हैं, बाबा ने लिखा। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, चातक, कोकिल, चातक, कोकिल हो, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, पूजत विहग नटक मोरा, पूजत विहग चातक, कोकिल, कीर, चकोरा ये सब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मोर बोलता नहीं है, क्योंकि वह प्रेमी भक्त है। सबने देखा। राम जी ने 4 आश्चर्यों के बारे में जैसे माली से पूछा कि चहुंदिस चितय पूछी माली गण, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी फूल तोड़ने लगे। अब इस चौपाई के जस्ट तुरंत बाद बाबा ने चौपाई लिखी है कि तेहि अवसर सीता ताह आई, और गिरिजा पूजनी जननी पठाई। गौरी माँ का पूजन करने के लिए तुरंत सीता माँ आई। और उस बगीचे में एक सरोवर है, सरोवर में सीढ़ियां बनी हैं, उनमें मणियां लगी हुई हैं। सीता माँ ने स्नान करी कि मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन माँ ने स्नान करी, कुल्ला करी, और उसके बाद में जाकर के गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए मैया सीता पहुंच गई। मैया सीता ने गौरी माँ से वरदान मांगा है। मैया सीता ने गौरी माँ से कहा, सुनो गौरी माता, आप हमको पति दे दो, कैसा? सीता माँ ने गौरी माँ से पहले पूजा करी। आज बगीचे में जाकर के सीता माँ ने गौरी माँ की 2 बार पूजा करी। जब पहली बार पूजा करी तो सीता जी ने गौरी माँ से यह वरदान मांगा, माँ कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निधि अनुरूप सुभगवान, निधि अनुरूप भगवान। पूजा कीन अधिक अनुरागा, बहुत प्रेम अनुराग के साथ में गौरी माँ का पूजन सीता माँ करती हैं। और वरदान में क्या मांगा कि निजी अनुरूप सुभग वर मांगा। हे गौरी माता, हमको तुम देख लो, पहले हमको देखो, अब जैसी गौरी सुंदर मुंदर हम हैं, हमको हमारे अनुरूप दूल्हा दे दो। सीता माँ ने यही कहा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, कि जैसी हम हैं हमारे जैसा हमको दूल्हा दे दो। सीता माँ पूजन कर रही थी मंदिर के अंदर, और तब तक एक सखी सीता माँ के साथ में जो पूजा करवाने के लिए आई है, बैकग्राउंड लगाते रहिए,
सीता माँ के साथ में जो सखी आई जो शादीशुदा है, उसने सोचा कि पति महोदय तो कहीं जाने नहीं देते, ये मौका बहुत अच्छा है। जब तक सीता पूजन करें तब तक हम जाकर के बगीचा में टहल घूम लें। वो सखी बगीचा टहलने के लिए निकली। अब जाकर के वहीं पहुंच गई जहां पे भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे हैं। जाकर के उसने देखा, अरे उसने सोचा ये तो मौका बहुत अच्छा है। जाकर के सीता को बतावें कि सुनो सीता बहन, जिनके नाम की चर्चा पूरी जनकपुरी में फैली है, वो दोनों